वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत को आज़ादी दिलाने वाले महान विचारक, समाज सुधारक, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, ऐसे तो भारत को ब्रिटिश चंगुल से आज़ाद कराने में अनेक वीरों का योगदान रहा। अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ नरम दल के नेता रहे, कुछ गरम दल के नेता रहे, कुछ क्रांतिकारी रहे। सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिरंगियों को यहाँ से भगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसमें जो नाम सबसे ज़्यादा सामने उभर कर आता है वो महात्मा गांधी जी का आता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिशर्स को भारत से भगाया और भारत को आज़ादी दिलाई। तो आज हम ऐसे महान व्यक्ति गांधी जी के बारे में समझेंगे कि इनके शुरुआत से लेकर के अंत तक की यात्रा कैसी रहती है। दोस्तों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है। इनका अन्य नाम बापू, महात्मा जी या राष्ट्रपिता की भी संज्ञा इन्हें दी जाती है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात नामक शहर में होता है। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में होती है। इनकी पत्नी का नाम होता है कस्तूरबा गांधी, अर्थात गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी से विवाह किया था। अब और आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर दिया है इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी का नाम होता है करमचंद्र गांधी, है ना। ये देखिए, पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। तो गांधी जी के पिताजी दीवान थे, ये गांधी जी के पिताजी थे। तो ये तो पहले हम लोगों ने समझ रखा है। इनका उपनाम कबा गांधी था, तो ये भी आप याद रखिएगा, इनके पिताजी का उपनाम कबा गांधी था। इनके माताजी का नाम था पुतलीबाई। इनकी माताजी एक धार्मिक महिला थी एवं गृहस्थी का कार्य देखा करती थी। गांधी जी की शादी होती है कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से इनके 4 बच्चे उत्पन्न होते हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में कि गांधी जी के कितने बच्चे थे या उनके नाम क्या थे। तो हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास याद रखिएगा। दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। ये नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें गोली मार दी जाती है। अगर कभी प्रश्न बन जाए कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कितनी गोली मारी थी, तो इन्हें 3 गोली लगी थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा चलाया गया था। इनकी समाधि राजघाट में इनकी समाधि बनाई गई है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय नरम दल के नेता थे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में किया था। तो ये पॉइंट कई बार प्रश्न में बना हुआ है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया है और कहां पर किया है। तो महात्मा गांधी जी ने किया है दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। टॉल स्टाई फॉर्म, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना 1910 में किया था। यह भी बिंदु याद रखिएगा। दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, ये डरबन शहर है, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम आश्रम कौन सा स्थापित किया गया था। फिनिक्स आश्रम 1904, दक्षिण अफ्रीका, डरबन शहर है। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद की कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो देखिए, जो पहले आश्रम बनता है वो सत्याग्रह आश्रम बनता है। सत्याग्रह आश्रम को जब साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया जाता है तब इसका नाम साबरमती आश्रम रख दिया गया। और भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है भीति हरवा आश्रम। भीति हरवा आश्रम, देखिए ये क्या है, नील किसानों के लिए आंदोलन करने 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी पश्चिम चंपारण के भीति हरवा गांव पहुंचे। देखिए, जो नील किसान थे इनके लिए जब ये गांधी जी सत्याग्रह करने के लिए चंपारण पहुंचे थे तो वहां की कहानी है। यह बेतिया से 65 किलोमीटर है। वहां के मठ से बाबा राम नारायण दास ने गांधी जी को आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराई, जिस पर 16 नवंबर 1917 को एक पाठशाला और एक कुटिया बनाई गई। इस तरह भीति हरवा आश्रम वजूद में आया। तो भीति हरवा आश्रम कहां पर बनाया गया? ये बनाया गया पश्चिम चंपारण में।
यह बेतिया से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक छोटा सा आश्रम और यहाँ पर विद्यालय है। सेवाग्राम आश्रम 1936 ईस्वी में गांधी जी द्वारा स्थापित अंतिम महत्वपूर्ण आश्रम है जो सेवाग्राम में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम बना है। तो बस इतना याद रखिएगा कि सेवाग्राम आश्रम नागपुर से दूर स्थित है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया इंडियन ओपिनियन। देखिए इंडियन ओपिनियन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन अखबार किसने संपादित किया था? महात्मा गांधी जी ने। ये गुजराती, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी इन सब भाषाओं में भी छपता था। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। तो ये पॉइंट सिर्फ याद रखना कि गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक मिलती है। 1893 ये क्यों महत्वपूर्ण है? गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे, जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। तो देखिए ये भी बिंदु याद रखिएगा कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अब क्यों गए थे इसका कारण यहाँ पर दिया गया है। दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था, इसका मुकदमा लड़ने गए थे। फिर 1915 में गांधी जी वहां से वापस आते हैं। देखिए गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो इस खुशी में या फिर इसके उपलक्ष्य में NRI दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि गांधी जी किस डेट को वापस आए थे, क्योंकि जिस डेट को वापस आए थे उसी डेट को NRI डे मनाया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, यहां पर दिया चंपारण सत्याग्रह। देखिए महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। तो भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था। तो ये पुस्तक उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का वास तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अहिंसक असहयोग को आधार बनाया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। तो ये भी याद रखना है कि चंपारण और खेड़ा ये जो 2 आंदोलन था ये किसानों से संबंधित था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों से जुड़ा हुआ था। पंडित राजकुमार शुक्ल, अब इनका क्या योगदान है गांधी जी के जीवन में? महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, SS पोलाक इत्यादि थे। तो राजकुमार शुक्ल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि दी थी। तो यहां से यह भी पॉइंट बन जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। कब दिया है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। 6 जुलाई 1944 का क्या महत्व है गांधी जी से संबंधित? 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये 6 जुलाई 1944 में से ये क्लियर होता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर दिया, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करते हुए राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है। देखिए हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, गांधी जी के शब्द हैं, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है,
हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे अब हमारे बीच नहीं रहे। तो दोस्तों ये गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतवासी को ये तथ्य जानना चाहिए कि जिस शख्सियत ने भारत को आज़ाद बनाने के लिए सत्य और अहिंसा का सहारा लिया, जिसने भारत को एक नई दिशा प्रदान की, उनका जीवन कितने संघर्षों से व्यतीत हुआ। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।